हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये किर्लोस्कर का समरसीबल पंप है 1.5 HP का। सिंगल फेस का पंप है, वाइल्ड फील्ड समरसीबल है और इसका हमने वाइंडिंग किया है, पूरी कंप्लीट वाइंडिंग। स्टैंपिंग निकल के वाइंड होता है तो स्टैंपिंग निकाल के हमने वाइंड कर लिया है। और ये इसकी रोटर है और इसको दोस्तों हम पहले स्टैंपिंग को ठोक लेते हैं बॉडी में। ये देख सकते हैं आप, ये हमने निकाला था स्टैंपिंग को। अब इसको हम वाइंडिंग के बाद ठोकते हैं और पूरी फिटिंग करेंगे, कंप्लीट फिटिंग। ये हमारा प्रेस है, इसी पे हम ठोकेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। ये हमारा स्टैंपिंग है, ये हमने स्टैंपिंग को रख दिया है ऊपर, प्रेस पे रख लेते हैं। और ये प्रेस पे हमने फिट कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब इसको हम ठोकते हैं दोस्तों। ये हमारा बना रखा है स्टैंपिंग ठोकने के लिए पाइप। और फिर हम प्रेस को चलाते हैं, देख सकते हैं आप। हमारी जो स्टैंपिंग है वो ठुक रही है, बिल्कुल आसानी से ठुक जाएगी दोस्तों। हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, कम प्रेशर पे ठोकेंगे। जितनी प्रेशर पे ये स्टैंपिंग ठुक जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी जो स्टैंपिंग है बिल्कुल आसानी से ठुक रही है। और ये जो हम स्टैंपिंग ठोकने के लिए डाई बना रखे हैं उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे जब खोलेंगे हम उसको। और हमारा दोस्तों खाली वाइंडिंग का वीडियो नहीं होता, हम सभी मोटरों का, पंप का फिटिंग का वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। और हमारा स्टैंपिंग ठुक गया, बिल्कुल ठुक चुका है, देख सकते हैं दोस्तों आप। अब इसका जो हमारा डाई है इसको हम खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, डाई में कॉलर बनी हुई है, जैसे समरसीबल में बनी है। बीच में फंस जाता है डाई, दोनों साइड से बनी हुई है। ये ऐसे हम फिट कर लेते हैं। तो बिल्कुल आसानी से स्टैंपिंग हम निकाल लेते हैं और ठोक भी लेते हैं। और दोस्तों आज हम समरसीबल पूरी फिटिंग करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग करेंगे। ये इसका रोटर है, मैकेनिकल सील और बैरिंग जाम है, दोनों बैरिंग भी चेंज करेंगे, सील भी चेंज करेंगे। और पहले हम नीचे के साइड फिट करेंगे, नीचे का फिट करके फिर उसके बाद ऊपर का फिट करेंगे। और ये सिलिकॉन पेस्ट है, इसको हम लगा लेते हैं। इसको लगाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि हमारा जो पंप है इसमें ऑयल डलता है तो लीकेज नहीं करेगी कहीं से, और इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा, बिल्कुल पैक हो जाएगा। तो पेस्ट लगा कर ही फिट करना चाहिए समरसीबल को, चाहे कोई सा भी समरसीबल हो। और इसमें दोस्तों ये वार्सल होता है, वार्सल लगा के फिर ऊपर से पेंच से टाइट कर देते हैं। तो इसमें ऐसे ही फिट होता है, इसमें वार्सल लगे होते हैं, पेंच और वार्सल से इसका जो कवर है टाइट हो जाता है। दोनों साइड सेम ही होता है, दोनों साइड ऐसे ही पेंच लगे होते हैं वार्सल के ऊपर। ये किर्लोस्कर में और क्रॉम्पटन में आता है दोस्तों ऐसा ही। नीचे के साइड हमने फिट कर लिया है, अब ऊपर के साइड फिट करेंगे। ये ऊपर वाला है ब्लॉक, और इसका जो मैकेनिकल सील है, ये सील है मैकेनिकल 16 mm का आता है। तो इसका पत्थर दोस्तों हम नहीं चेंज करेंगे, पत्थर बिल्कुल सही है। और ये रोटर है, ये बैरिंग है हमारा दोनों 6203 का। जो नीचे के साइड दोस्तों कंपनी से बैरिंग लग के आता है, वो रोलर जैसा बैरिंग होता है, तो उसमें प्ले होती है, उसको हम निकाल के और 6203 का बैरिंग ठोक देते हैं दोनों साइड, फिर मोटर को फिट करते हैं। और ये बैरिंग जेड वाला है, तो इसमें हम दोस्तों जेड निकाल दिए हैं, क्योंकि ये वाइल में चलेगा तो जेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जेड निकाल के हम दोनों बैरिंग को ठोकते हैं और पाइप से ठोकेंगे ताकि हमारी जो बैरिंग है वो आवाज़ ना करे। देख सकते हैं बिल्कुल आराम से ठुक जाता है।
अब हम आगे के साइड यानी ऊपर के साइड फिट करते हैं। रोटर को हमने डाल दिया है मोटर में और हल्का सा ग्रीस शाफ्ट पे लगा के इसका मैकेनिकल जो सील है, एक वार्सल लगता है नीचे, वो लगा के फिर मैकेनिकल सील को डाल दिए हैं शाफ्ट में, देख सकते हैं आप। फिर हम ये ऊपर इसका कवर लगा देंगे। और दोस्तों ये जो लीड आते हैं वाइंडिंग में लगे हुए, किर्लोस्कर का या क्रॉम्पटन का कोई सा भी, तो आप देखेंगे इसका फिक्स होता है। उल्टा अगर लगाएंगे तो उल्टा नहीं लगेगा और सीधे लगाएंगे वो अपने आप बैठ जाएगा आराम से। और दोनों पेंच को टाइट कर देंगे अंदर से। और ये बैरिंग के ऊपर एक स्प्रिंग वार्सल लगता है, तो वो हमने लगा दिया है, देख सकते हैं आप। और ये जो लीड है दोस्तों, इस लीड को ज़रूर ध्यान रखें, साइड से लीड को जाने दें ताकि हमारा जो सील है उसमें लीड टच ना करे। तो बिल्कुल साइड से लीड को करके फिर कवर को बिठाना है। और इसका जो हमारा वार्सल लगेगा उसका हॉल बॉडी और ब्लॉक के साथ में बराबर में रखना है ताकि जो हमारा हॉल है वो बिल्कुल मिल जाए और उसमें हम वार्सल को फंसा सकें। तो इसमें हम पेस्ट, ऊपर भी पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने से अच्छा होता है, ये लीकेज नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑयल फील्ड है। अगर ज़रा सा भी पानी अंदर जाएगा तो मोटर जल जाएगी, शॉर्ट कर जाएगी मोटर। तो पूरी सेफ्टी के साथ ही फिट करना चाहिए दोस्तों समरसीबल को। कवर को बिठा दिया है, उसके बाद हम इसमें वार्सल फंसा के फिर पेंच से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो समरसीबल है लगभग फिट हो चुका है। और मोटर फिट हो गया। अब इसमें दोस्तों हम ऑयल डालते हैं। ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ये वही ऑयल समरसीबल में डलता है। समरसीबल का और ट्रांसफार्मर ऑयल एक ही होता है। तो इसमें हम ऑयल को डाल देते हैं। 1 लीटर से थोड़ा सा कम डलता है दोस्तों ऑयल इसमें। और ऑयल का जो काम है दोस्तों, मोटर को गर्म नहीं होने देती है। हमारा जो सील है वो सील नहीं कटता है और वाइंडिंग नहीं जलती है, इसलिए ऑयल डाला जाता है इसमें। हमने पूरा भर दिया है और इसका जो प्लग है उसको टाइट कर लेते हैं, फिर इसको चला के देखेंगे। और ये जो वायर है लाल रनिंग है, नीली कॉमन है और पीली जो है स्टार्टिंग है। तो इसको हम सीरीज एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमारा मोटर अर्थ तो नहीं है। तो दोस्तों चेक कर लिया, अर्थ नहीं है। अब इसको हम चलाते हैं। ये रनिंग कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का 2 वायर है, एक वायर को हम रनिंग लाल वाले में जोड़ देते हैं, दूसरा स्टार्टिंग पीली वाले में जोड़ दिया है। एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में, बच गया एक नीली कॉमन, उसमें हम एक सप्लाई दे देते हैं और दूसरा कैपेसिटर के साथ जो लाल वाली रनिंग कॉइल की है उस पर सप्लाई दे दिए हैं, देख सकते हैं आप। और इसको हम चलाते हैं। ये हमने चला लिया है मोटर को, हमारी मोटर चल रही है। और इसका दोस्तों एम्पेयर भी देखते हैं कितनी एम्पेयर ले रही है। ये एम्पेयर देख सकते हैं खाली में 3 एम्पेयर के आसपास में है, 2.9 है। तो ठीक है, मोटर हमारी फिट हो चुकी है। अब इसमें हम पंप को कनेक्ट कर देंगे। ये पंप है, इसका 14 स्टेज का पंप है दोस्तों। तो हम पंप को भी फिट कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें।
और मोटर और पंप के बीच में जो प्ले होता है वो प्ले आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। 1.5 mm का प्ले होनी चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से।